देख सकते हैं ये का मुख्य द्वार है और यहाँ पर ये पंछी का ध्वज लहराते हुए और साथ में ही भारतीय संविधान की प्रियम्बल जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर स्थापित की गई है और वह इस स्तूप के चारों ओर इसी तरह से लगाई गई है जैसे कि चारों दिशाओं में इसको जाने और देखिए पंचशील के पताका इससे सुंदर तरीके से लगाते हुए और ये चित्रौली स्थल शांति वन स्थल में बना स्तूप। और ये जैसा कि हमने बाहर स्तूप देखा था सेम वैसे ही स्तूप यहाँ पर ये रखा गया है, कांच के अंदर एज इट इज बनाया गया है। और हमने इसको लोकार्पण करते हुए दर्शन करते हुए अब आपको एक यहाँ पर एक चक्कर चारों होकर दिखाते हैं आपको। ये पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, इसके अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है। इसके बाहर लोग भ्रमण कर सकते हैं। सभी साथी अपनी इच्छा से, चूँकि ये इसका मेंटेनेंस ये होता है, यहाँ की एक कमेटी करती है और साफ़ सफाई की व्यवस्था और इनोवेशन का काम चलता है। तो जो भी साथी वहाँ पहुँचते हैं वो अपनी इच्छा से दान करते हैं, क्योंकि दान पारमिता हमारे धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सभी साथियों को दान पारमिता के तहत दान करने की आदत होनी चाहिए और सभी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं और हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। और ये इस तरह से बाबा साहब की चारों ओर की परिक्रमा हम करते हुए बैरिकेडिंग से पूरा कवर्ड है। ये बैक साइड एरिया जहाँ पर तथागत बुद्ध की स्टैचू लगी है ये पूरा है। देखिए कितने शानदार कलर के साथ प्रयोग किया गया है। और ये सामने आप देख सकते हैं कांच का स्तूपा के अंदर भी एक स्तूपा और है। पूरा बहुत ही सिस्टमेटिकल बनाया हुआ है। ये एकदम चारों से पिलर से कवर किया हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर किसी को जाना अलाउ नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर इसी के अलावा साथियों ये आप हमको ले चलते हैं राइट साइड में। इसके हमारी राइट साइड में भी एक ऐसे ही और एक स्तूपा बनाया गया है जिसको आपको दिखाते हैं हम। ये स्तूपा भी इन्होंने पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, उसका सेम डेमो है, एकदम सेम बनाया है बिल्कुल लकड़ी का, बहुत ही सुंदर। ये यहाँ पर इसको भी संरक्षित किया गया है। इसके अलावा देखें आप ये स्तूपा है और इसके अलावा जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के ये माता पिता हैं और इसी तरह से इन बाबा साहब के जीवन से संबंधित तमाम बाबा साहब की फ़ोटो, रमाबाई की फ़ोटो, सकपाल जी महाराज की फ़ोटो, भीमाबाई माता की फ़ोटो, समय समय पर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम के द्वारा किए गए क्रियाकलापों की अलग अलग झलकियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आप यहाँ पर जब पहुँचें तो प्रत्येक जो पिक्चर्स लगाई हैं सबका अवलोकन करें, गहनता से परीक्षण करें, बाबा साहब का स्ट्रगल को समझें। इसलिए बाबा साहब जो कहते हैं उनकी विचारधारा की आइडियोलॉजी को भी समझें। और जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लगभग सभी समण फॉलो करते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को कहीं ना कहीं सब फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिए गए मूल मंत्रों को फॉलो करना चाहिए। एक बहुत ही फेमस और सिंपल बाबा साहब की कोटेशन, शिक्षित बनो
संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का ओवरऑल उनकी जो थीम है उसका सार है ये। हमारे जो समण हैं वो शिक्षित बने तो निश्चित रूप से उनका विकास हुआ, वह उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त हुए। लेकिन दूसरा बाबा साहब ने कहा था ऑर्गेनाइज रहिए, संगठित रहिए। हमारे साथी अभी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, बिना संगठित हुए ही एक सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम टुकड़ों में रहकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। जबकि हमारे महासम्राट बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ऑर्गेनाइज रहें, संगठित रहें, संग रहें। जब हम इकट्ठा रहते हैं तो हमेशा सफल रहते हैं, हम मजबूत रहते हैं। प्राइमरी की पाठशालाओं में भी हमें पढ़ाया जाता है कि जब लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा होता है तो बहुत ही मजबूत और सशक्त रहता है, और जब उसको खोल दिया जाए तो वो जो लकड़ियाँ अकेले में कोई भी उनको तोड़ सकता है। इसी प्रकार साथियों, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे झाड़ू होती है, और जब झाड़ू इकट्ठा होती है तो वह कचरा साफ करने के काम आती है, और उसी झाड़ू को जो कि बंधी होती है एक बंडल के साथ, एक संघ के साथ, उसी को यदि हम खोल देते हैं और वो बिखर जाती है तो वो खुद एक कचरा बन जाती है। और जब कचरा बन जाती है तो कचरे को बाहर कर दिया जाता है। इसी से हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं, तब तक हम इसी तरह कचरे की तरह हमारा शोषण होता रहेगा। लेकिन यदि हम ऑर्गेनाइज हो गए, संघ में आ गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े कचरे को साफ करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, आह्वान है कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, स्वयं का एनालिसिस करें, और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने आचरण करें, कर्म करें, अपने शीलों को धारण करें। साथ ही साथ हमारे अपने महापुरुषों की बात को अनुसरण करें, जिन्होंने फोकस किया था ऑर्गेनाइज रहने के लिए। चाहे महासम्राट बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे हमारे तथागत गौतम बुद्ध हों, चाहे हमें रविदास, संत श्रोमणी रविदास जी हों, पेरियारी मीराबा स्वामी हों, कबीर दास हों, या जितने भी महासमण हुए, सभी ने कहा ऑर्गेनाइज रहिए, इकट्ठा रहिए। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा हैं, जब वे अंतिम सांस लेते हुए भी जाते हैं तो वो अपने बच्चों को यही शिक्षा और ज्ञान देते हुए जाते हैं कि बेटा साथ साथ रहना, एक साथ रहना, जुड़े रहना, तो आपको मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात हमारे समण साथियों को समझ में क्यों नहीं आती। आज मेरा आप सभी साथियों से कहना है कि आप सब समण की विचारधारा को पहचानें, पुरातन पहचान को पहचानें, सब अपनी समण आइडियोलॉजी को पहचानें और इकट्ठा रहें, साथ साथ रहें, संग रहें, तो 100% आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो ये मैं थोड़ा सा, चूँकि आप ये पिक्चर देख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बात को कहा। मेरे वक्तव्य में कोई बात ख़राब हुई हो तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। ये देख सकते हैं पूरा शानदार गोल्ड का बना हुआ स्तूप, जो कि कांच के अंदर सैम स्तूप में अंदर रखा हुआ है। और ये हमारे संघ के कुछ संगी साथी जो बोधि वृक्ष के पास में उद्घोष करने का काम कर रहे हैं, इनका जोश देखने से ही बनता है। जहाँ पर हम
संग हो जाते हैं, संग में हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हौसला बुलंद हो जाता है, हम ताकत में आ जाते हैं, हमारे अंदर जोश प्रवाह हो जाता है। इसलिए हमें जोशीले बना रहने के लिए, ताकत में रहने के लिए हमें संग रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ऐसा आह्वान, आशा विश्वास के साथ मैं सभी साथी से अनुरोध करूँगा कि हम सब संग रहें। ये वहाँ की आए हुए समर संगी भाई हमारे आगे की व्यवस्था देखने के लिए, तो वहाँ पर आगे लिए चलते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर खड्डा किया था पूरा, जहाँ पर हम खड़े हैं। नाउ स्टार्ट। ये अभी पहुँच गया है। नहीं आया मेरे साथ में, यहाँ पर मेरे साथ में 15 से 20 समर संगी मेरे साथ आए हैं। और जो 2 अक्टूबर को यहाँ पर समड़ों का महामेला लगने वाला है, समड़ों का महाकुंभ लगने वाला है, उसकी पूरी व्यवस्था देखने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि 20 लाख से भी अधिक हमारे समड़ यहाँ पहुँचते हैं। जब देंगे तब दीक्षा दी जाती है। ये गुरु प्रसाद सर से जिम्मेदारी है, क्योंकि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये बुद्ध की स्टैचू लगी है। अब हम आइए काफ़ी विस्तार से यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। लाखों लोग अंदर जाते हैं और हम आपको दिखाएं कि जो यहाँ पर उधर से एग्जिट हो जाती है जी, स्तूपा के पीछे जो बोर्ड लगा है और दोनों एंट्री, वह हमारा जो मसला है हमारी यहाँ की जो बाबा साहब के अम्बेडकर स्मारक वो समिति यहीं पे है, सॉल्व हो जाता है। उसका पूरी क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है इधर रखना रिकॉर्डिंग दोनों तरफ से डिटेल लगी है। और उधर रखना दो दोनों तरफ। प्रकार का मास आता है अध्यक्ष यहाँ। और हाँ। तीन सदस्य प्रकार का। एक जो मास आता है उनको इधर से कुछ लेना देना नहीं। जो हाँ, वो शादी के किताब बेचो, देखते म्यूजिक हैं बजाओ, जी, यहाँ खाना खाओ, ये सब सब चुपचाप आता है। दर्शन लेते, यहाँ से आता है, स्तूप में जाता है, सीधा बाहर अपने घर चला जाता है। दर्शन तो लेते। ऐसे मास से कन्वर्सेशन करना है तो अपने को ये एक पॉइंट और एक पॉइंट उनके लिए ठीक है। और आराम से चलते, क्योंकि आराम क्यों से में कोई टेंशन नहीं है ना, रुक के चलते हैं, बता सकते हैं, अपन उनको किताब दे सकते हैं। दूसरा मार्क्स होता है जो केवल और केवल किताबों के लिए आता है, उस स्तूप में भी नहीं जाता फिर। अच्छा, सिर्फ इधर खरीदारी हाँ, इधर खरीदारी, चर्चा होगी, मोमेंट की बात होगी, आगे क्या करना है ना, आगे कैसे पॉलिटिकल सोशल कल्चरल मोमेंट्स को ले जाना है, ये चर्चा ये पूरा ग्राउंड है। हाँ, इसमें होती है। वो पूरा इसमें किताबों सारे का है। बुद्धिजीवी, दर्शन वाले लोग नहीं है, या तो सारे बुद्धिजीवी आपको इधर मिलेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल हाँ, बस ये पूरा एरिया है ना, अच्छा सारे बुद्धिजीवी आपको यहाँ मिलेंगे। बुक स्टॉल सारे। ये दूसरा तबका है अपना यहाँ का। तीसरा है ये पूरा मैदान जो है ना, इधर पुलिस का स्टेशन ये लगता है, व्यवस्था है ये पूरा। तो इधर छोटे मोटे गायक रात भर गाना ये करते रहते हैं इधर। तो यहाँ वो मास है जो रात भर रुकता है, भजन गाना गांव से आता है, टिफिन वगैरह करके यहाँ पे सोएंगे। तो वो क्योंकि इधर तो पूरे स्टॉल रहते हैं, इधर कोई स्कोप नहीं है, तो वो सारा का सारा तीसरा प्रकार के जो लोग हैं जो रात में आएंगे, तो इनको है कभी भी स्तूप में जाएंगे, रात भर तो रुकना ही है, तो वो लोग हैं। फिर एक चौथा तबका है जो उधर जो गेट बन रहा है, उधर स्टेज बन रहा है ना, वहाँ पूरे पॉलिटिकल, अभी वहाँ पॉलिटिकल भाषण होंगे सारे। अच्छा, आरपीआई वाले, वंचित वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब स्टेज पे रहते हैं। भारती माधव वाले। हाँ, और तो एक चौथा तबका है जो पॉलिटिकल भाषण सुनने के लिए आता है, बढ़िया उधर। अच्छा, सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है मतलब हाँ, पूरे आपके पास। तो हमें चारों जगह पे हमारा जो है किताब अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन का काम जी। करना होगा। तो यहाँ पर अपना स्टूडियो है, ये पूरा इलाके में, इधर अपने को कोई स्टॉल की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। यहाँ पे भी हमारे संघ के समन संघ के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे ना, अच्छा, इधर से और उधर संघी, से, दोनों तरफ। दोनों तरफ से, तो स्टॉल की ज़रूरत मतलब नहीं 4 है। पॉइंट हमें हो गए। स्टॉल काय के लिए चाहिए, सिर्फ जी। किताब को स्टोर करने के लिए। या जैसे 100 किताब उठा लिए, 4 लोगों ने 400 किताबें आ गई, यहाँ रखे, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इधर हो गया। तो अपना स्टूडियो है कि आप पूरी किताबें, ठीक है। रख दो उसमें। तीसरा एक तबका है जो धम्म दीक्षा के लिए आता है, जी, वो पूरी धम्म दीक्षा यहाँ होती है। ये स्टेज पे भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई रहते हैं, अच्छा। 22 प्रतिज्ञा इस जगह से? और धम्म दीक्षा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पेंडल रहता है। या हाँ, यहाँ लोग रुकते हैं, 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट ये है। तो ऐसे हमें अलग अलग पार्ट में इस जगह से हमारी दीक्षा दी किताबें जाती है। हमें ये करनी ये होगी। धम्म दीक्षा का पॉइंट है। तो ऐसा है, यहाँ से पूरे ग्राउंड को धम्म दीक्षा 5 का पार्ट हो संबोधन किया गए। जाएगा। कॉलेज का जो हिस्सा है उधर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एग्जिट एक कॉलेज से दी जाती है, बाकी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं रहता उस दिन।
सही है, समझ में आ गया। लेकिन इस वक्त मीटिंग नियोजन अभी है, कल बैठने वाले हैं संडे को, आज बैठने वाले थे तो लेकिन फिर वो अभी कल एक काम बैठेंगे। करते हैं, अपना जो पिरामिड में जो बुक स्टॉल है अपना स्टॉल रहेगा हाँ आधा, हाँ, उतना ही रख देते हैं। यहाँ पे भी है, अपने बहुत इष्ट मित्र है जो यहाँ पे बैंक वाले हैं, महाराष्ट्र बैंक वाले हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता इधर बैठेगा, ये हमारा यहाँ गट्ठा रहेगा। हाँ। तो उसके लिए स्पेशल मेरा ये है कि स्पेशल कोई अपने को स्टॉल वॉल अलग से जरूरत नहीं है। अलग से ज़रूरत पूरे नहीं। संघ की टीम है और प्लानिंग कर रही है कि नहीं, यहाँ बैठने कैसा के है, लिए पिरामिड में जो आधा कार्यक्रम की मिलता तैयारी है कैसे छोटा सा की वो जाएगी, ठीक है कहाँ से वो entry तो की कार्यकर्ता जाएगी, तो उधर और बैठेंगे कहाँ ही। पे स्टॉल लगेंगे, बराबर है। कहाँ पर अब political यहाँ पे लोगों स्टॉल का भी कितना कार्यक्रम मिलता है, रहेगा, 8x6 का, और कहाँ पर उसमें अपने कितने कार्यकर्ता intellectual बैठ लोगों का लेंगे। कार्यक्रम रहेगा। ये सारे 8x6 के, प्लानिंग है चल रही है। हाँ यहाँ पे बहुत जगह है। पूरा खाली रहता है ना। ये पूरा इस तरह भंते से जी का प्रियदर्शी जो सर है हमारे ना, पूरा भंते जी डायरेक्शन के दे रहे हैं कार्यकर्ता पूरी, को कहाँ बोल पे दिया कि क्या-क्या हमारी ये करना है। भूख है भाई, बस यहाँ पे रह जाती। वो इसका भी लगता है ना, यूसेन बुद्धा का भी स्टॉल लगता है, ये सब अपने मित्र ही है ना। फिर वो लॉर्ड बुद्धा वाला भी एक बांध देता है इधर। तो ये सब जगह अपने को, अगर बरसात भी आती है फिर भी यहाँ अपने बचा रहेगा। हाँ अच्छा ये किताबों के लिए है। कुछ पिरामिड में रखेंगे, कुछ हमारे दोस्त लोगों के इधर दुकान है उधर रखेंगे। तो हमें, मुझे नहीं लगता कि स्टॉल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, अभी है कि हम एक आइडिया कर सकते हैं कि वहाँ से बहुत भीड़ रहती है और इधर से बहुत भीड़ रहती है। तो एक हमारे 10 कार्यकर्ता यानी 3-3 फुट में 30-30 फुट के, नहीं क्या मैं भी समझ हूँ कि बड़े बैनर वो हमने करने चाहिए, ये सब पॉइंट लिख लो। है ना। खड़े रहेंगे 1 घंटा, बड़े बैनर 1 घंटा पकड़ के खड़े रहेंगे। हाँ, और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप करें और नंबर 4x10 या ये 3x नहीं, ऐसी 3 फीट हाइट ना, इसी ऐसे पकड़ने को, और ऐसा कितना भी लंबा है ना, और उस पर व्हाट्सअप नंबर, हाँ व्हाट्सएप नंबर नहीं, स्कैनर लगवा देंगे। स्कैनर बोलिए, नंबर बोलिए, वो लगवा दिए, लोग जुड़ते हैं। तुरंत ज्वाइन। मैं भी समन हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करें। स्कैनर और व्हाट्सएप नंबर डाल देने का, तो आप ऐसे उस पर स्कैन हो जाएगा, हाँ WhatsApp स्कैन हो पे जाएगा। QR तो कोड ऐसे बनेगा कम से कम उसका लिंक। 1 2 3 4 बैनर तो भी हमें अच्छा, करने होंगे। कुछ नहीं, अपन जैसे खड़े हैं ना तो हाँ। ऐसे पकड़ते हैं, जी तो ये हाइट हो गई 2.5 फीट, अच्छा और ऐसा लंबा जितने लोग रहेंगे उतना, अच्छा, एक मैसेज आएगा 10 लोग रहेंगे तो उतना 30 फुट, 10 साथी अगर पकड़ लेंगे ऐसे करके तो 3-3 फुट पे भी रहते हैं हाँ, तो तो 30 फीट का बैनर हो जाता है। अट्रैक्शन का पॉइंट ही बनेगा और लोग आएंगे तो हाँ। कहेंगे भाई जुड़िए जुड़िए तो स्कैन करिए। हाँ, ये वाला है। लोग पूछते हैं क्या ये है, किताब भी दीजिए। स्कैन करिए, राइट किताब लीजिए। राइट बात। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम लोग अपना बैनर खड़ा कर लेंगे। ये भी कहेंगे भाई ये स्कैन करना है, आपको क्योंकि किताब कैसा ले है, लीजिए। टंगाने वाला बैनर आप बार बार नहीं हिला सकते। हाँ, राइट वो बात दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि इतने लोगों के बैनर लगते, इतने झंडे लगते, तो तुम्हारा कहाँ छिप जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोई ये नहीं। ये तुम्हारा लाइव है, यहाँ नहीं देख रहे क्या लोग, वहाँ चलो चले भाई, जाओ, उधर चलो, ये यहाँ आपने नहीं दिख अच्छा रहे आता क्या, है उधर चलो। प्रियदर्शी सर ने बहुत अच्छा बताया तो है। ऐसे फिर 3 तो एक बात ऐसी है सर, इधर खड़े रहेंगे ना, वहाँ पे भी बैनर नहीं, यहाँ प्रॉब्लम कैसा है कि ये बैरिगेट्स है। इधर इधर वाला नहीं मैं समझाता, आप आओ, आइए। जी बैनर उधर रहेगा अपना बैरिगेट से। पूरी है ना, संघ की यहाँ से टीम एंट्री है, पूरे मैदान का तो हम अवलोकन लोग करते यहाँ हुए लाइन से खड़े रह के कहाँ की व्यवस्था कैसे रहेगी, कहाँ कौन ऐसे, सा बैनर और लगना बैनर है, अंदर, कहाँ पे कौन सा ऐसा स्टॉल पकड़ लगना के। है, कहाँ पे किसका क्या हाँ। प्रोग्राम रहेगा, पढ़ते रहो। बहुत ही गहनता के साथ बारीकी से जांच करते हुए क्राउड इतनी रहती पूरी जब क्राउड नहीं रहेगा तब नहीं, जब क्राउड कहाँ कम उनकी रहेगा। ट्रांसपोर्ट रहेगी, कहाँ पे उनका खाने का इस व्यवस्था रहेगी, किधर से वो उनकी एंट्री रहेगी, कहाँ पे उनका एग्जिट रहेगा, कहाँ पे आके वो विपස්සना करेंगे, कहाँ पे आके धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे, ये सारी व्यवस्था को देखने के लिए और उनके रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ये संघ का एक डेलीगेशन आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है धम्म दीक्षा भूमि पर, जहाँ पर समरों की जो धम्म दीक्षा भूमि है वहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। और हमारे बीच में हमारे समर कटके सर भी आए हुए हैं, जो कि प्रीतम सर भी आए हुए हैं, वो भी कुछ इसमें बताएंगे, इसके बारे में बता दिया। तो अभी पीछे भी बताया था। मैं चाहूँगा 5 मिनट के लिए कटके सर आप भी थोड़ा ब्रीफ कर दिए कार्यक्रम के बारे में, प्लीज़ कटके सर। सभी को अभी नवोदय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था और बाबा साहब के लंदन के घर का
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था मैं, और खरीदने का काम मेरा तब था। भारत से लगभग 22 राज्यों से लगभग 5000 लोग आ रहे हैं 2 अक्टूबर को। उनकी एक महारैली होगी। सारे भारत के लोग ये कहना चाहते हैं कि हम ये समनों की संस्कृति में सारे एक है। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के सारे लोग भारत के इधर आकर कहते हैं एक हो जाओ और नेक हो जाओ, इकट्ठा हो बिल्कुल एक हो जाओ, जाओ। तो ही आपका भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा बाबा साहब ने जो हमको पूरी जिंदगी दी है वो बर्बाद ना करे, अगली जनरेशन के लिए आप कुछ सुरक्षित छोड़ जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। समण हमारी अमिट पहचान है, हमें उसे पहचानना चाहिए। हम समण हैं। वो एक लाइन मुझे बोली मेरे चैनल पे बोली। जी जी जी, ठीक है। वो शायद आप बोलने वाले थे ये। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश रुखमाभाई नामदेव कटके, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था और बाबा साहब का जो लंदन का घर खरीदा गया उसका ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं आज कि दीक्षा भूमि पर 2 अक्टूबर को लगभग भारत के 23 राज्यों से 5000 लोग आ रहे हैं। उनका एक ही मैसेज है आपको कि सारे भारत के SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो इतिहास में आप समन थे, सब इकट्ठा आ जाओ। इकट्ठा आएंगे तो ही बचेंगे, अन्यथा बाबा साहब ने जो आपके लिए धरोहर छोड़ी है, आपका जीवन बाबा साहब की वजह से और किसी से नहीं। और वो संविधान दिया है, बुद्ध का धम्म दिया है, ये सब लोग की विरासत है, इसको बचाना है। अगली जनरेशन को अगर सुखी देखना चाहते हो तो सारे भारत के सब लोग इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली जनरेशन आपको दोष देगी कि आपने जगाया नहीं लोगों को, हमारे लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ा है। इसीलिए सारे भारत के समूहों को इकट्ठा होने का हम आह्वान कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमः। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है, जुड़ने की, जिद है, जुड़ने की। जब जब जुड़े हैं, तब जीते, जब जब जुड़े हैं, तब जीते, जब जब जुड़ेंगे, तब जीते, जब जब जुड़ेंगे, तब जीतेंगे। हम सब समान हैं, हम सब समान है, हम सब समान है, हमारा संग, समान हमारा संग समान बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान। गौतम बुद्ध की, जय। गौतम बुद्ध की करुणा हो, गौतम बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहेब। अमर रहे। साधु साधु बहुत साधु। बहुत साधु। आप देखा कि लगातार प्लानिंग्स चल रही है, और ये हम लोग स्तूपा के ठीक पीछे साइड में हम लोग बैठकर ये आगे की रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए, सांची के स्तूप से लिया हुआ ये द्वार है, इसमें जो ये धम्म चक्र लिया हुआ है ऊपर लगा है, उसके नीचे अशोक की लाट सुशोभित हो रही है, और साथ ही साथ अन्य चक्र भी तमाम लगाए हैं, और भी तमाम सारे जानवर जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं उनकी सबकी यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, इस तरह से, चाहे सुकी लाट हो, चाहे धम्म चक्र हो, ये सब लगा है। साथ ही साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि संघ की टीम पूरा एक एक पॉइंट को पॉइंट आउट कर रही है और प्रत्येक पॉइंट पर डिटेल से चर्चा कर रही है, जिससे कि कोई भी कमी रहने ना पाए। और ये हमारे जो प्रीतम सर हैं, ये काफ़ी चीज़ों को, चूँकि लोकल में रहते हैं, लगातार कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, तो इन्हें अच्छा आइडिया है। साथ रमेश खटके सर भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। बाकी पूरी टीम, समन संघ की टीम यहाँ पर बैठी है और काफ़ी देर से एनालिसिस कर रहे हैं इसका। विस्तार से काफ़ी जानकारी देते हुए है अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, धार्मिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। स्मारक समिति भी अपनी जवाबदारी को समझे, अपना उत्तरदायित्व निभाए। नहीं तो हम लोगों को आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए और ये कार्यक्रम सुचारू रूप से कैसे हो, डिसिप्लिन के साथ, हमारी जो शांतिपूर्ण संस्कृति है बुद्ध की, उस शांति के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आपने देखा कि यहाँ इतने लाखों की भीड़ रहती है, ना किसी का जेब कटता है, ना किसी को धक्का लगता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बहुत सुचारू तरह से होता है। तो इस साल भी ऐसा ही माहौल
रहे, उसकी तैयारी, उसकी पूरी बड़ा दिख रहा तो हमने आपको दिखाया धम दीक्षा भूमि के पूरा दर्शन कराए। अब हमारी टीम वापस चल दी है समर्पण चिचौली के लिए जहाँ हम ठहरे हुए हैं। जी सर। तो धागे का जो बैग वहाँ होता से है फिर ना, सीधा ऐसा खुलता है, सारे उधर जाते सब बिखर जाएगा। सारे उधर जाते हैं, डेफिनेटली खुल जाता है। हमारा धागा उधड़ गया कि बस आ गया। सभी समन संघ की साथियों को जय भीम नवोदय। अभी हम नागपुर में, ये एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रोड है। अभी हम लोग अभी दीक्षा भूमि से आए। दीक्षा भूमि में हमारी समन्वय की टीम ने इतना अच्छा मैसेज दिया कि दीक्षा भूमि के सारे लोग बहुत ही बहुत आनंदित हो गए। तो आज हमारे साथ है जेपी अम्बेडकर सर। पहले ड्राइवर जो हमारे ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, उनके भरोसे पे हम खाना पीना खाएंगे आज। और योगेंद्र सर, अतिन सर, वो बात करेंगे 1 मिनट। आपको कैसा लग रहा है सर नागपुर में ड्राइव करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति से ड्राइविंग करनी पड़ती है। हाँ, कोई हौच-पौच नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब ने शांति संविधान लिखा है। तो उसी तरीके से ये जो शहर है वो संविधान के तरीके से ही शांतिपूर्वक काम करता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ड्राइविंग करने में बहुत अच्छा लगता है। जी सर जी। और उसके बाद हमारे पास योगेंद्र कुमार सर है, जी सर। जो कि यूपी से, वो बात बताएंगे नागपुर के बारे में। नहीं, नागपुर तो मैं कई बार आ चुका हूँ और नागपुर ये हमारी ही भूमि है, नागों की भूमि है। और जो यहाँ हमारा आने का पर्पज है वो है bear left onto Manish Nagar, Biltrori Road towards Manish Nagar. 2 अक्टूबर को जो बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, वहाँ पर समणों को इकट्ठा करना, उनको एक अपनी एक अलग पहचान देना। जो हमारी पुरातन पहचान है समण, उस पहचान को यहाँ इस बार पहली बार यहाँ देने का काम करेगा समण संघ। उसी के लिए हम यहाँ तैयारी में आए हैं, क्योंकि हजारों समण संघी यहाँ पहुँचेंगे, जिनकी रुकने की, ठहरने की व्यवस्था शांतिवन चिंचोली में रखी गई है। वहाँ उनका ठहरने का, खाने का, पीने का, नहाने का सारी व्यवस्था उनकी वहीं पे है। और वहीं से गाड़ियों के द्वारा दीक्षा भूमि हम आएंगे। और दीक्षा भूमि आने के बाद वहाँ सभी जितने भी समण हैं, उनको हम जो समण संघ की हमारी ग्रंथ है समण पहचान की, वो हम उनको भेंट करेंगे, उनका एड्रेस लेंगे, उनका फ़ोन नंबर लेंगे और उन सब से हम विनती करेंगे कि भाई आप सभी लोग अपनी जो मूल पहचान है उसको पहचानें। और उसके तहत हम जितने भी SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं वो सब इकट्ठा हों, तभी हम जो है इस देश में अपना सब कुछ पा सकते हैं। तो मेरा सभी से आह्वान है कि जो भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो सभी लोग आएँ दीक्षा भूमि नागपुर में, और ये ढूंढें कि जो समण संघ हैं उनके लोग कहाँ हैं, उनकी जो ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम वो कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन सी उनकी स्टॉल लगी हैं, वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ उनके बैनर है, कहाँ पोस्टर हैं, उनसे भेंट करें। वो समण पहचान का जो ग्रंथ है उसको लें, उसको पढ़ें और पढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने नंबर, फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस देकर जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये समण पहचान का कार्यक्रम हमारा पूरे देश में फैल सके। ये मेरा संदेश है सभी समणों को, भारत के समणों को। तो मैं आह्वान करूंगा सभी को कि 2 अक्टूबर को जरूर पहुंचे। धन्यवाद सर। जय भीम संगनवान सर। अभी हमारे साथ, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ हमारे मीडिया मैन हैं, जो जिनका नाम डॉक्टर JP अम्बेडकर सर है। वो हमेशा इसके लिए तरोताज़ा रहते हैं। वो नागपुर के बारे में बताएंगे कि उनको नागपुर आने के बाद कैसा फील हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद करके सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं नागपुर आया हूँ। आज मुझे दूसरा दिन है और हम लोग चिचौली स्थल में घूमने गए थे, तो वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी समय स्टे करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। बहुत ही शानदार स्थल है। वहाँ पर 10 से 15 वहाँ पर मीनार से जहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, बहुत ही शानदार है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आपको गर्मी में कोई फील नहीं हो रही है और यहाँ पे पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ और साफ़ है। और अभी आज हम धम दीक्षा भूमि, समर धम दीक्षा भूमि जो है वहाँ घूम के आए हैं और वहाँ के साथियों से मिल के आ रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी साथियों से पूरी चर्चा करी गई कि 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है समणों का जो होने जा रहा है, 20 लाख से भी अधिक साथियों जो यहाँ समय इकट्ठा होने जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था रहेगी, कौन कौन क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर खाने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पर एंट्री करेंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे,
ये सारी व्यवस्था को हम सुनिश्चित करके और उसकी व्यवस्था को बारे में बनाने के लिए पूरी चर्चा करके आ रहे हैं, ताकि हमारे इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं चिचौली, जहाँ पर साथियों 1000 से 2000 की संख्या में स्टे करने की व्यवस्था है। उनके लिए व्यवस्था में उनके रूम्स के में सारी चीज़ों की व्यवस्था, शीशे की, टॉयलेट की, बाल्टी, मग्गा, सभी व्यवस्था करनी है।